नमस्कार दोस्तों। 100 दिन के अंदर एग्री बिजनेस और क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर आज मेरा 40वां एपिसोड है और आज मैं आपसे बात करूंगा लीफी वेजिटेबल्स के प्रिजर्वेशन के बारे में। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि आप लोगों की बहुतों की डिमांड है ये कि मैं लीफी वेजिटेबल्स के प्रिजर्वेशन के ऊपर, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊं, तो आपकी वो फरमाइश को मानते हुए मैंने 2-3 वीडियो बनाने का फैसला किया है। एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, एक आज बना रहा हूं, एक मैं कल आपके सामने पेश करूंगा। तो आज मैं जिस के बारे में बात करूंगा वो है प्रिजर्वेशन ऑफ लीफी वेजिटेबल्स फॉर 2 to 3 days एट एम्बिएंट टेम्परेचर। आप रूम टेम्परेचर पर 2-3 दिन के लिए पत्ती वाली सब्जियों को कैसे फ्रेश रख सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पत्ती वाली सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स के प्रिजर्वेशन के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने स्टोर में, अपनी दुकान में लीफी वेजिटेबल या पत्ती वाली सब्जियों के होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। और जैसा आपको जानते हैं कि जिस दुकान के ऊपर लीफी वेजिटेबल, पत्ते वाली सब्जियां फ्रेश मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं और पूरे दिन मिलती हैं, पूरी जब तक स्टोर खुलता है तब तक अवेलेबल रहती हैं, उस दुकान की सेल अपने आप 10% बढ़ जाती है। क्योंकि लीफी वेजिटेबल एक ऐसी सब्जियां हैं जिसको हर कोई लेना पसंद करता है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है स्टोर में या दुकान पे, तो लोग उसको नहीं लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। जब वो दूसरी जगह चले जाते हैं तो और भी सब्जियां जो लेना चाहते थे वो नहीं खरीदते हैं और स्टोर की सेल कम होती है और दुकानदार को नुकसान होता है। इसलिए लीफी वेजिटेबल्स की क्वालिटी को प्रिजर्व करना, फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। उसी के बारे में आज मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जिन लीफी वेजिटेबल्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें पालक, मेथी, धनिया, सरसों का साग और पुदीना, ये सब्जियां आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो प्रिजर्व करना इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। बिना किसी खर्चे के, जब बस थोड़ी सी मेहनत करके आप ये सब कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, तैयारी आपको, आपके पास एक बाल्टी या टब होना चाहिए, पानी होना चाहिए, थोड़ी सी बर्फ होनी चाहिए, आइस होनी चाहिए, 1-2 खाली क्रेट्स होने चाहिए और एक कॉटन का सूती कपड़ा होना चाहिए, थोड़ा मोटा, जो अच्छी तरह पानी सोख कर सके। ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इस प्रिजर्वेशन टेक्निक में यूज होने वाली हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि कैसे हम प्रिजर्वेशन करेंगे। सबसे पहले आप एक बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी में पानी डाल दीजिए। पानी आपको 1/3 डालना है। अगर 1/3 से ज़्यादा डालेंगे, जब आप इसके अंदर सब्जियों को डुबोएंगे तो बाहर पानी गिर सकता है। तो 1/3 या आधी बाल्टी, पौनी बाल्टी ले लीजिए और उसमें थोड़ी बर्फ डाल दीजिए। बर्फ डालने से पानी फिर ऊपर हो जाता है, तो आइस वाटर बना लीजिए। तो आइस वाटर बनाने से जब वो पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए तो वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। अलग से आप एक खाली क्रेट लीजिए और एक कपड़ा लीजिए, सूती कपड़ा, जो कि लगभग 1.5 मीटर बाई 2 मीटर एक क्रेट में काफ़ी होता है। थोड़ा मोटा होना चाहिए, जिसमें पानी सोखने की क्षमता हो। उस कपड़े को ठंडे पानी के अंदर डुबो दीजिए कुछ वक्त। डुबोने के बाद उसको निकाल लीजिए, निकाल के निचोड़ दीजिए। बिल्कुल कस के मत निचोड़िए, थोड़ा उसके अंदर मॉइस्चर, पानी रहना चाहिए। अब उस कपड़े को एक खाली क्रेट लेके उसके अंदर बिछा दीजिए। बिछाने के बाद
आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है। हम यहाँ बात करेंगे पालक के ट्रीटमेंट की। ये ट्रीटमेंट सभी सब्जियों में एक जैसा होता है, सिर्फ पुदीने को छोड़ करके। तो आपको क्या करना है, पालक का एक भरा हुआ क्रेट लेना है, उसमें से एक एक पालक की गट्टी को उठाना है। आप याद रखिए, उस पालक की गट्टी को जब आप पकड़ेंगे या उठाएंगे, उसको आप स्टेम से पकड़ेंगे, पत्तियों से नहीं। स्टेम से उस बंच को, उस गट्टी को आप पकड़िए और उसकी पत्तियों को जो ठंडा पानी बाल्टी में आपने बनाया है उसके अंदर डिप करिए। सिर्फ पत्तियां डिप होनी चाहिए, उसकी रूट या स्टेम नहीं डूबना चाहिए। और वो पत्तियां उसके अंदर 10 सेकंड तक रखिए। 8-10 सेकंड रखने के बाद उसको निकाल दीजिए और झटका मार करके उसका जो भी एक्सेस वाटर है वो निकलने दीजिए। उसके बाद उस बंच को, जो आपने क्रेट तैयार किया है जिसमें आपने कपड़ा, गीला मोटा कपड़ा बिछाया था, उसके अंदर रखना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिए, जब आप बंच रखेंगे उस क्रेट के अंदर तो वो बैठा के नहीं रखनी है, लेटा के नहीं रखनी है। उसको या तो स्लैंटिंग पोजीशन में रखिए या स्टैंडिंग पोजीशन में रखिए। ऐसा करने से उनके अंदर अगर कुछ भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी निकल जाता है। तो एक एक करके सभी बंचों को ट्रीट करते जाइए और बंचों को उस क्रेट के अंदर जिसमें कपड़ा बिछाया है उसके अंदर स्लैंटिंग पोजीशन में रखते जाइए। जब सारी बंच खत्म हो जाए तो वो जो क्रेट है जिसके अंदर आपने बंच रखी हैं, उसके जो कपड़ा है, गीला कपड़ा, उसको चारों तरफ से रैप कर दीजिए। रैप करके उसमें ठंडे पानी का छिड़काव थोड़ा और कर दीजिए और उस क्रेट को उठा करके छाए में रख दीजिए। वहाँ ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं होनी चाहिए और ना ही सनलाइट पड़नी चाहिए। छाए में रख दीजिए और उस क्रेट को 1-2 घंटे तक रखिए। 1-2 घंटे रखने के बाद जब आप उस क्रेट को खोल के देखेंगे तो आपको मैजिक दिखेगा। वो पालक जब आपने प्रिजर्वेशन किया तो उस वक्त ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रही थी, उसके पत्ते ज़्यादा फ्रेश नहीं थे। अब आपको बिल्कुल ग्रीन कलर के फ्रेश और टर्जिट पत्ते दिखाई पड़ेंगे, एकदम फ्रेश, जिसको देख के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। चाहे वो धनिया हो, मेथी हो, पालक हो, सरसों हो, सभी सब्जियां इस तरह से ट्रीट करने के बाद उनकी फ्रेशनेस डबल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ठंडे पानी को सोख लिया, ठंडे पानी को गेन कर लिया। तो जो पानी, क्योंकि पत्ती वाली सब्जियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो लगातार उठता रहता है और एम्बिएंट टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे और तेज़ी से उठता है। तो वो सारा पानी जब हमने ठंडे पानी में उनको ट्रीट किया, उन्होंने उसको गेन कर लिया और वो फिर से फ्रेश हो गई, टर्जिट हो गई। अब इस ट्रीटेड बंच को जो हमने ट्रीटमेंट किया पालक का और बाकी सब्जियों का, उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्प्ले में लगा सकते हैं। सारी की सारी बंच को एक साथ मत लगाइए, 4-6 बंच निकालिए, डिस्प्ले में लगाइए, वो बिक जाए और निकालिए। और इससे क्या होगा, अगर आप सारी बंचेस, सारी क्रेट उठा के लगा देंगे तो उससे कस्टमर उसको हाथ लगाएगा, वो फिर एम्बिएंट टेम्परेचर पे एक्सपोज होगी और उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। लेकिन अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी लगाएंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो बाकी आपने प्रिजर्व करके रखी हुई है छाया में, तो वो प्रिजर्व रहेगी। अगर वो क्रेट आपकी बच जाती है अगले दिन या उससे भी अगले दिन, तो 2-3 दिन तक उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो उसके ऊपर जो कपड़ा लगाया है वो सूखना नहीं चाहिए, उसमें आप पानी छिड़कते रहिए। दोस्तों, पुदीने के लिए एक टेक्निक थोड़ी सी अलग है, बिकॉज पुदीने की गड्डी छोटी होती है और उसकी पत्तियां थोड़ी सी मोटी और परफोरेटेड होती हैं। तो पुदीने के केस में आपको पूरा का पूरा पुदीना उठा करके बाल्टी के अंदर ठंडे पानी में डुबो देना और अच्छी तरह हिला करके, शेक करके उसको आधा 1 घंटा ठंडे पानी में डूबे रहने दीजिए। उसके बाद निकाल के एक्सेस वाटर निकलने दीजिए और उसको उठा करके क्रेट में डाल दीजिए, जिसमें ऑलरेडी आपने गीला कपड़ा रखा हुआ है, और उसको चारों तरफ से लपेट करके छाया में रख के 1-2 घंटे रखे रहने दीजिए। वो पुदीना दोस्तों, मेरा दावा है कि आपका जो फ्रेश अराइवल का पुदीना है, जो आपके पास नया पुदीना आया है सप्लाई में, उससे भी बेहतर होगा। 3-4 दिन तक वो पुदीना फ्रेश रहता है
अगर आप पानी उस पर छिड़कते रहते हैं और क्वालिटी मेंटेन रहती है और इससे उसका वेट भी बढ़ जाता है। ये जो टेक्निक मैंने आपसे बताई है ये आपको लॉस कम करने में मदद करेगी, क्वालिटी मेंटेन रखने में मदद करेगी लीफी वेजिटेबल्स की, फ्रेशनेस मेंटेन रखने में मदद करेगी। और वेट जो है जनरली क्या होता है, लीफी वेजिटेबल जब आप बेचते हैं तो आप पूरी कभी नहीं बेच सकते। कभी भी आप देखा होगा अगर आपने 10 किलो मंगाई है तो आपकी 9.5 किलो बिकेगी, आधा किलो हवा में उड़ जाती है। लेकिन इस टेक्निक से आपने 10 किलो मंगाई है तो आप 10 किलो 200 ग्राम बेच पाएंगे, 200 ग्राम का और मुनाफा होगा। तो इससे आपको वेट गेन होगा और वेट गेन इज ए मॉनेटरी बेनिफिट। तो दोस्तों ये टेक्निक अपनाने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, कोई इसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। कपड़ा आपको घर से मिल सकता है, बर्फ़ आप फ्रिज में जमा सकते हैं, बाल्टी आपके घर में होगी ही। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करके प्रिजर्वेशन करना है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो प्रिजर्वेशन करना है ये आपको आपकी दुकान पर, आपके स्टोर पर जब सुबह सप्लाई आती है, क्वालिटी आती है, उसी वक्त करना है। ये नहीं कि आपने शाम को याद आया अरे वो उसका प्रिजर्वेशन करना था, कहते शाम तक अगर उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, ऑलरेडी पत्ते ढीले पड़ गए हैं, अनफ्रेश हो गई है, तो उसको फ्रेश नहीं किया जा सकता। फ्रेश आइटम को लंबे समय तक फ्रेश रखना पॉसिबल है, लेकिन एक बार वो अनफ्रेश हो गया उसको जिंदा करना बड़ा मुश्किल है। तो याद रखिए ये टेक्निक अगर आपको स्टोर में यूज़ करनी है, स्टोर में अपनानी है, तो इसको आप सुबह मॉर्निंग में जब सप्लाई आती है उसी टाइम करेंगे। और ऐसा करने से आप अपने स्टोर में लीफी वेजिटेबल की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, लॉसेस को कम कर सकते हैं, फ्रेशनेस बढ़ा सकते हैं और स्टोर में अब कस्टमर्स भी बढ़ेंगे। क्योंकि लीफी वेजिटेबल अगर अच्छी होती है उस स्टोर में सेल 10% अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि कस्टमर्स को अगर शाम को भी अच्छी क्वालिटी की लीफी वेजिटेबल मिलती है तो वो लीफी वेजिटेबल खरीदता है, उसके साथ में दूसरे आइटम भी लेता है, तो आपकी स्टोर सेल को बढ़ने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए। मैं इसी तरह आपके सामने और नए नए वीडियो लाता रहूँगा। कल मैं आपके सामने किसी और वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए और इसी तरह देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।